नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन ब्रेन अर्थात मानव मस्तिष्क। दोस्तों, मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और दोस्तों पश्च मस्तिष्क। अब तक दोस्तों हमने मध्य मस्तिष्क और दोस्तों पश्च मस्तिष्क और मानव ब्रेन के बारे में सामान्य जानकारी कवर कर ली थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अग्र मस्तिष्क। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आपकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या फिर दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों पर दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों खासकर रेलवे वाले जो स्टूडेंट है, दोस्तों जो आरआरसी ग्रुप डी और दोस्तों एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अब तक मैंने पाचन तंत्र, विटामिन्स, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक कवर कर लिया था। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन नंबर ए फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी हिंड ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फोर ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए फोर ब्रेन। दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क है, ह्यूमन जो ब्रेन है, इस ह्यूमन ब्रेन को दोस्तों 3 पार्टों में कन्वर्ट किया हुआ है। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो फोर ब्रेन, नंबर 2 पर बात करें दोस्तों तो मिड ब्रेन और दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो हिंड ब्रेन। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा भाग है दोस्तों फोर ब्रेन। अगर दोस्तों मैं सबसे छोटे भाग की बात करूं तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिड ब्रेन। दोस्तों, जो मिड ब्रेन होता है ये मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा फोर ब्रेन। एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि ह्यूमन ब्रेन है, इसको 3 पार्टों में कन्वर्ट किया हुआ है। नंबर 1 पर है फोर ब्रेन जो कि दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नंबर 2 पर है मिड ब्रेन जो कि दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। और नंबर 3 पर है दोस्तों हिंड ब्रेन। अब बात यहां से एक कंफ्यूजन आता है दोस्तों हर स्टूडेंट के कि भैया ऐसे क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हो, क्योंकि दोस्तों बड़ा काम करने के लिए पहले छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। अगर आप इनके बारे में ही नहीं समझोगे तो दोस्तों आप क्वेश्चन को हल कैसे करोगे। इसलिए दोस्तों मैं 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक आपको सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो दोस्तों आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, मैंने बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया था और दोस्तों उस लेवल तक लेके गया हूं कि आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो आरआरसी ग्रुप डी की बात करूं तो लगभग दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसमें दोस्तों बायोलॉजी का सबसे ज्यादा योगदान होता है, करीबन 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने के मिलेंगे। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि हमारा एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी से छूटना नहीं चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दोस्तों रोज हमारी वीडियो देखना। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्न में से अग्र मस्तिष्क के उपभाग है। ऑप्शन नंबर ए थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त शब्द। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक कहानी समझाई थी कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसे दोस्तों 3 पार्टों में कन्वर्ट किया हुआ होता है। एक होता है दोस्तों फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है दोस्तों हिंड ब्रेन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क होता है, इस अग्र मस्तिष्क के उपभाग है। कौन कौन से उपभाग है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए था थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन होता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क के तीनों ही उपभाग है। नंबर 1 पर थैलेमस, नंबर 2 पर बात करें दोस्तों तो हाइपोथैलेमस, और नंबर 3 पर बात करें दोस्तों तो सेरेब्रम। इस सेरेब्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों हिंदी में? इसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क के बारे में बात करूं दोस्तों मैं, तो ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। ये दोस्तों क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। क्या दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अब दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि भैया मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग तो ये हो गया सेरेब्रम से दोस्तों प्रमस्तिष्क कहा गया है। क्या आप ये भी बता सकते हो कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हम बता सकते हैं। ये तो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। दोस्तों जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता, कोई भी पार्ट नहीं होता। अगर दोस्तों हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन के भी दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पर बात की जाए दोस्तों तो पोन्स वेरोली, नंबर 2 पर बात की जाए दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा, और दोस्तों नंबर 3 पर बात की जाए दोस्तों तो सेरेबेलम। नंबर 3 पर कौन सा है दोस्तों? सेरेबेलम। सेरेबेलम इसे कहा जाता है दोस्तों अनुमस्तिष्क। इसे कहा जाता है दोस्तों अनुमस्तिष्क। और दोस्तों ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है। क्या दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आई क्या? क्या दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई क्या? दोस्तों अगर समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए आप, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से अग्र मस्तिष्क का उपभाग है, तो दोस्तों थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ये दोस्तों तीनों ही अग्र मस्तिष्क के उपभाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क का कोई भी उपभाग नहीं होता। और दोस्तों बात की जाए पश्च मस्तिष्क की, तो पश्च मस्तिष्क के भी 3 उपभाग होते हैं, पोन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लिंगेटा और दोस्तों सेरेबेलम। यहाँ पर दोस्तों प्रमस्तिष्क की बात की गई थी, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। और दोस्तों सेरेबेलम की बात की गई है अनुमस्तिष्क की, तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्न में से थैलेमस नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए सुगंध की पहचान, ऑप्शन नंबर बी स्वाद की पहचान, ऑप्शन नंबर सी बाहरी दर्द व बाहरी तापमान को नियंत्रण करता है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो थैलेमस है ये दोस्तों फोर ब्रेन का एक उपभाग है। अगर मस्तिष्क का दोस्तों एक उपभाग है। अगर मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और दोस्तों सेरेब्रम। दोस्तों आपसे थैलेमस के बारे में पूछा हुआ है कि निम्न में से थैलेमस किसको नियंत्रण करता है। तो दोस्तों जो हमारा थैलेमस होता है, ये थैलेमस दोस्तों हमारी नाक को, नंबर 2 पर बात करें दोस्तों तो जीभ को, और नंबर 3 पर बात करें दोस्तों तो त्वचा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। नाक क्या करती है दोस्तों? सुगंध की पहचान करती है, तो इसको नियंत्रण भी कौन करेगा? थैलेमस करेगा। जीभ क्या करती है दोस्तों? तो हमारे स्वाद की पहचान करती है, तो इसको नियंत्रण भी कौन करेगा दोस्तों? थैलेमस करेगा। दोस्तों जो हमारी त्वचा होती है क्या करती है? बाहरी दर्द की पहचान करती है, और दोस्तों बाहरी तापमान की भी पहचान करती है, इसलिए दोस्तों इसको नियंत्रण भी कौन करेगा? थैलेमस करेगा। इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको
अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मस्तिष्क के किस भाग को मानव शरीर का तापमापी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो फोर ब्रेन होता है, आपका जो फोर ब्रेन होता है, इस फोर ब्रेन के 3 उपभाग होते हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों थैलेमस, नंबर 2 पर है दोस्तों हाइपोथैलेमस और नंबर 3 पर है दोस्तों सेरेब्रम। दोस्तों इनके बारे में मैं पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुका। दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि जो थैलेमस है, जो दोस्तों थैलेमस है, ये थैलेमस हमारे नाक को, हमारी जीभ को और दोस्तों त्वचा पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। दोस्तों अब बात आती है हाइपोथैलेमस की। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस क्या करता है? मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों, इसको नियंत्रण करने में सहायक होता है। इसलिए दोस्तों हाइपोथैलेमस को क्या कहा गया है? मानव शरीर का तापमापी कहा गया है। इसलिए दोस्तों मानव शरीर का तापमापी कहा गया है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये मानव शरीर का तापमान को नियंत्रण करने में सहायक होता है। दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों सेरेब्रम के बारे में हम अगले क्वेश्चनों में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सेरेब्रम के क्या क्या कार्य है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि दोस्तों रेलवे के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, नफरत आदि को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, नफरत और दोस्तों कोई भी आपकी हॉबी है, दोस्तों जैसे कि कोई आपकी हॉबी है उसको भी दोस्तों कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जैसे कि घूमना, स्विमिंग करना, दोस्तों मुस्कुराना, ये दोस्तों इन सभी को कौन कंट्रोल करता है? तो इन सभी को कंट्रोल करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको यह भी बताया था कि दोस्तों इसे थर्मामीटर कहा गया है मानव शरीर का, इसे थर्मामीटर अर्थात तापमापी भी कहा गया है। किसे दोस्तों? हाइपोथैलेमस को। क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों मानव शरीर के तापमान को, मानव का जो शरीर होता है, इस शरीर के जो तापमान होता है, इस तापमान को नियंत्रण करने में सहायक होता है, नियंत्रण करने में सहायक होता है। इसलिए दोस्तों इसे मानव शरीर का थर्मामीटर या तापमापी भी कहा जाता है। और ये दोस्तों भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, नफरत आपकी हॉबी है, जैसे कि घूमना, स्विमिंग करना, दौड़ लगाना, दोस्तों इन सभी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जबकि दोस्तों थैलेमस की बात की जाए तो दोस्तों ये हमारी नाक, जीभ और दोस्तों त्वचा को कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है प्रमस्तिष्क का छोटा भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिप्पोकैम्पस। दोस्तों प्रमस्तिष्क का छोटा भाग होता है और दोस्तों प्रमस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है, दोस्तों प्रमस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है दोस्तों उसे कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जैसे कि दोस्तों मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये दोस्तों हमारा प्रमस्तिष्क है, इसे दोस्तों हमने 2 भागों में बांट लिया। ये दोस्तों छोटा वाला भाग हो गया दोस्तों हिप्पोकैम्पस,
दोस्तों ये छोटा वाला भाग है हिप्पोकैम्पस और दोस्तों बड़ा वाला जो भाग है दोस्तों इसे नाम दिया गया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब दोस्तों सेरेब्रल कॉर्टेक्स को वापिस 4 लोब में बांटा गया है। कितनी लोब में बांटा गया है दोस्तों? 4 लोब में बांटा गया है। ये लोब दोस्तों आपस में टिश्यू है ऊतकों की सहायता से जुड़ी हुई रहती है। दोस्तों यह लोब आपस में ऊतकों की सहायता से ऊतकों व सेल की सहायता से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों ये होता है फ्रंटल, ये तो होता है दोस्तों फ्रंटल लोब, ये होता है दोस्तों पैराइटल लोब, ये होता है दोस्तों टेम्पोरल लोब, और ये होता है दोस्तों ओसिपिटल लोब। देखिए दोस्तों एक बार और मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं कि मस्तिष्क का छोटा भाग कहलाता है ऑप्शन नंबर ए हिप्पोकैम्पस। दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जैसे कि दोस्तों ये एक डायग्राम है प्रमस्तिष्क का, तो दोस्तों ये छोटा वाला भाग हो गया, इसे तो कहा गया है हिप्पोकैम्पस। और दोस्तों ये बड़ा वाला भाग हो गया ये वाला, इसे नाम दिया गया है दोस्तों सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दोस्तों इसको भी 4 लोब में बांटा गया है। ये लोब दोस्तों आपस में कोशिका व ऊतकों की सहायता से जुड़ी हुई होती है। सबसे ऊपर की तरफ बात की जाए दोस्तों तो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब है। और दोस्तों यहाँ बात की जाए तो ये पैराइटल लोब है, यहाँ बात की जाए दोस्तों तो टेम्पोरल लोब है, और दोस्तों नंबर 4 पर आती है ओसिपिटल लोब। अब दोस्तों इन लोब के कार्य क्या क्या है दोस्तों वो सभी हम अभी अगले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भाषा, दिशा, दूरी आदि को प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग स्टोर करता है? ऑप्शन नंबर ए है पैराइटल लोब, ऑप्शन नंबर बी है ओसिपिटल लोब, ऑप्शन नंबर सी है टेम्पोरल लोब, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पैराइटल लोब। दोस्तों पैराइटल लोब क्या करता है? भाषा का, दिशा का, दूरी का और दोस्तों जो लॉजिकल रीजनिंग है दोस्तों उसको स्टोर करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो पैराइटल लोब करता है। दोस्तों प्रमस्तिष्क में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला भाग है दोस्तों उसको दोस्तों 4 लोब में बांटा गया था। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो फ्रंटल लोब, 2 पर पैराइटल लोब, नंबर 3 पर है दोस्तों ओसिपिटल लोब और नंबर 4 पर है दोस्तों टेम्पोरल लोब। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाषा, दिशा, दूरी आदि को प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग स्टोर करता है? तो दोस्तों ये पैराइटल लोब है दोस्तों ये स्टोर करती है। ओसिपिटल की बात की जाए दोस्तों तो ये दोस्तों आपके जो सपने आते हैं ना रात में, जो सपने आते हैं दोस्तों, इन सपने आते हैं दोस्तों, इन सपनों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों ओसिपिटल लोब करता है। टेम्पोरल की बात की जाए दोस्तों तो ये टेम्पोरल लोब क्या करती है? तो दोस्तों सोते समय आवाज को कंट्रोल करती है। सोते समय आवाज को, सोते समय आवाज को कंट्रोल करती है, सोते समय आवाज को नियंत्रण करती है। देखिए दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक है हिप्पोकैम्पस जो कि दोस्तों छोटा वाला भाग था, और एक है दोस्तों बड़ा वाला भाग जिसे नाम दिया गया है दोस्तों सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दोस्तों सेरेब्रल कॉर्टेक्स को वापस 4 लोब में बांटा गया है। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो फ्रंटल लोब, नंबर 2 पर बात करें दोस्तों तो पैराइटल लोब, नंबर 3 पर बात करें दोस्तों तो ओसिपिटल लोब और नंबर 4 पर बात करें दोस्तों तो टेम्पोरल लोब। दोस्तों फ्रंटल लोब को आप बिल्कुल भूल जाइए अभी। और दोस्तों फ्रंटल लोब के अलावा जो 3 लोब है दोस्तों उनके कार्य सुन लीजिए, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा का, दिशा का, दूरी का और लॉजिकल रीजनिंग का जो स्टोर करवाती है, जो ज्ञान करवाती है दोस्तों वो करवाती है पैराइटल लोब। आप सो रहे हो और आपको सपने आ रहे हैं तो दोस्तों इसका ज्ञान कौन करवाती है? ओसिपिटल लोब करवाती है। सोते समय अगर आपको आवाज को नियंत्रण कौन करती है दोस्तों? सोते समय आवाज को नियंत्रण कौन करती है? तो दोस्तों टेम्पोरल लोब करती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों सिर्फ हमारा जो फ्रंटल लोब है दोस्तों वो बची है, और उसका हम दोस्तों देखिए किस तरीके से आपसे फ्रंटल लोब से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर मस्तिष्क का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इंटेलिजेंट
क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विजडम पावर, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन पावर आदि को प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रंटल लोब, ऑप्शन नंबर बी है टेम्पोरल लोब, ऑप्शन नंबर सी है ओसिपिटल लोब, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पैराइटल लोब। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रंटल लोब। दोस्तों फ्रंटल लोब क्या करती है दोस्तों? इंटेलिजेंट, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विजडम पावर, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन पावर आदि को कंट्रोल करने का कार्य करती है। दोस्तों इन तीनों के बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका था, एक बार और बता देता हूं कि दोस्तों जो टेम्पोरल जो लोब होती है दोस्तों ये किसका ज्ञान करवाती है? ये करवाती है दोस्तों भाषा का, दिशा का और दोस्तों दूरी का। उसके बाद में दोस्तों ओसिपिटल की बात की जाए दोस्तों तो ये किसका ज्ञान करवाती है? ये दोस्तों सपने देखने में सहायक होती है। ये दोस्तों सपने देखने में सहायक होती है। पैराइटल लोब की बात करें दोस्तों, पैराइटल लोब की बात करें, सॉरी दोस्तों ये टेम्पोरल लोब होती है, ये दोस्तों सोते समय आवाज को कंट्रोल करती है, आवाज को कंट्रोल करती है। ओसिपिटल दोस्तों लोब बिल्कुल सही है, सपने देखने में सहायक होती है। और दोस्तों पैराइटल लोब की बात करें दोस्तों तो जो पैराइटल लोब होती है ये क्या करती है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, ये भाषा का, दिशा का और दोस्तों जो दूरी होती है या फिर दोस्तों को रीजनिंग डिसीजन होता है दोस्तों, रीजनिंग मेकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उनको दोस्तों कौन कंट्रोल करता है? पैराइटल लोब करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों आपका ही भाई हो यार, इतना साथ तो कर ही सकते हो आप। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।